हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज शेयरिंग। आज हम देखेंगे कि हम पंजाब में प्रोफेशनल टैक्स का चालान कैसे बनाएं और उसको डिपॉजिट कैसे करवाएं। जो पंजाब में प्रोफेशनल टैक्स की गवर्नमेंट ने साइट बनाई है, पंजाब गवर्नमेंट ने, वो है psdt.punjab.gov.in। ये साइट अभी अंडर मेंटेनेंस है, बट यहाँ पे हम जैसे चालान क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पहले रीडायरेक्ट हो जाता था साइबर ट्रेजरी, ये वाली साइट पे, साइबर ट्रेजरी पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाता था। बट और यहाँ पे हम चालान पे कर देते थे। बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, अभी 2 महीने पहले अप्रैल में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये साइट ट्रांजिशन कर दी है और इसकी जगह एक न्यू साइट बना दी गई है, जहाँ पे अब हम सारा टैक्सेशन, जितना भी टैक्स है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, तो वहाँ पे हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो प्रोफेशनल टैक्स भी उसी में से एक है जो हम उस साइट पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उस साइट पे चलते हैं। वो है ifms.punjab.in। यहाँ पे लिखेंगे ifms.punjab.gov.in। तो ये साइट हम ओपन करेंगे। दैट इज़ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये पंजाब की न्यू साइट है, पंजाब गवर्नमेंट की। तो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जैसे ही हम साइट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ई रिसिप्ट में जाएंगे, जहाँ पे सारा चालान डिपॉजिट होता है। जैसे ही हम यहाँ ई रिसिप्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले लॉगिन टू योर अकाउंट ये मांगता है। तो सबसे पहले यहाँ साइन अप की भी ऑप्शन है, मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ। साइन अप की ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप सिंपली अपने अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स या अपनी पर्सनल डिटेल्स डालकर भी यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने टैक्स डिपॉजिट करवाना है। ये आईडी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है ताकि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करें हमारे पास उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहे और कभी भी हम आईडी और अपना पासवर्ड डाल के अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स देख सकें कि हमने कौन से मंथ में कैसा कितना डिपॉजिट करवाया है टैक्स। ठीक है, तो हम मेन इसी साइट पर चलते हैं। जैसे मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करूँगी। तो यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन आपको पूछता है, उसका आप आंसर डाल के यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो ये सबसे पहले ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जैसे ही हम करते हैं। ठीक है, आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे हमें चालान बनाना है, जैसे अभी 2020-21 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, तो हमें चालान्स बनाने हैं। अगर हम मंथली चालान पे कर रहे हैं तो यहाँ पे मंथली चालान बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट होता है प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट के लिए, तो वो डिपार्टमेंट हम पेमेंट करते हैं टू एक्साइज एंड टैक्सेशन। तो सबसे पहले यहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट हम चूज़ कर लेंगे, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन। ठीक है, हमें सिर्फ डिपार्टमेंट और मेजर हेड ही यहाँ पे फिल करना है, ये ऊपर वाली डिटेल्स हमें यहाँ पे नहीं फिल करनी है। ठीक है, और मेजर हेड हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम यहाँ पे हेड सिलेक्ट करते हैं या चालान के टाइम हम ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, कौन से ट्रेजरी में जमा करवाना है चालान को। ठीक है, आपकी पेमेंट कहाँ पे जाएगी, किस डिपार्टमेंट में जाएगी एक्साइज एंड टैक्सेशन के, तो वहाँ पे कोडिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कोड आपको पता होंगे तो आप प्रॉपर जमा करवा पाएंगे और बिल्कुल सही डिपार्टमेंट में जमा होएगा। तो यहाँ पे जो कोड है वो है 0028 हम सिलेक्ट करेंगे, डेट इज़ टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सब कोड आ जाते हैं, सब हेड आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो पहले वाला है ये 00280010070100 ये हम सिलेक्ट करेंगे। ये प्रोफेशनल टैक्स का ही है, ये है पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स का हमारा कोड है, मेजर हेड है। यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। सबमिट से पहले जब आप करते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल नेम पूछ लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे अब मई का डिपॉजिट करवाना है तो मैं कुछ भी लिख देती हूँ, मई 2020 लिख देती हूँ। आप कुछ भी प्रोफाइल नेम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे वो बता देगा कि आपका रिकॉर्ड सेव हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हुए थे, मेरी प्रोफाइल्स बनी हुई थी, तो ऐसे ही मेरी ये मई 2020 की प्रोफाइल यहाँ बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको मेक पेमेंट करूँगी। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे ई चालान एक निकल आता है, ये ई चालान यहाँ पे शो होने लगता है। तो आप ई चालान में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें ई चालान में सबसे पहले पूछा है डिटेल ऑफ द ऑफिस ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट फॉर विच पेमेंट इज़ टू बी मेड।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन से एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में पेमेंट मेड करनी है। यहाँ पे कोड्स हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी पेमेंट बिल्कुल सही डिपार्टमेंट में जाए। सो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे 07 पटियाला। यहाँ पे ऑलवेज डिस्ट्रिक्ट हमें पटियाला ही करना है, क्योंकि जितना भी हम ये प्रोफेशनल टैक्स डिपॉजिट करवाते हैं, जो इसका मेन डिस्ट्रिक्ट है वो पटियाला को ही जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर पटियाला के ऑफिस में ही डिपॉजिट होता है। सो पटियाला यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रेजरी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 00, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस पटियाला। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑटोमेटेड यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन लिखा आएगा आपका। उसके बाद ऑफिस का नेम, ऑफिस नेम आप यहाँ पे कोड जो है वो सिलेक्ट करेंगे 0786, दैट इज़ पटियाला असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर PTA। ओके, ये सिलेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक बारी दोबारा वो कंफर्म करेगा दैट यू आर गोइंग टू make payment in DDO office who have the code of 0786 पटियाला एंड डिपार्टमेंट इज़ एक्साइज एंड टैक्सेशन। तो यहाँ पे आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप अपना पैन डाल दीजिए। ठीक है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का पैन है। इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयर और आप अपने एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशनल टैक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना जो भी आपकी कंपनी है, आपका ट्रस्ट है, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके भी यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ का टैक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो यहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर डाल दीजिए। ठीक है, और ईयर जैसे मेरे को 20 और 21 फाइनेंशियल ईयर का डिपॉजिट करवाना है, तो यहाँ पे मैं ईयर 2021 देख लूँगी। और पीरियड जैसे मेरे को मंथली करवाना है, अगर यहाँ पे 19 और 20 का भी अभी पेमेंट हो रहा है, तो जिन्होंने अभी नहीं करवाया तो वो अपना यहाँ पे एनुअल भी पेमेंट सीधा करवा सकते हैं। तो चलान आप देख लीजिए, आपको मंथली या क्वार्टरली जैसे भी आप बना रहे हैं, हाफ ईयरली, तो वैसे आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मंथली सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं मंथली बना रही हूँ 2021। तो यहाँ पे मंथली बना के मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी मई का। ठीक है, मई में सिलेक्ट करके नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ टैक्स पेमेंट। तो यहाँ पे काफ़ी नेचर आ रहे हैं ऑफ टैक्स पेमेंट, लाइक वॉलंटरी टैक्स, TDS, रिकवरी, फीस। तो यहाँ पे मैं अदर सिलेक्ट कर लूँगी बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं आ रहा, तो अदर सिलेक्ट कर लेंगे। अदर सिलेक्ट करके जैसे सपोज़ करिए कि मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मेरे को 100 एम्प्लॉयज़ का मई मंथ का टैक्स जमा करवाना है, तो दैट अमाउंट्स टू 20,000। तो यहाँ पे मैं 20,000 अमाउंट लिख दूँगी। जब 20,000 लिखेंगे तो यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स आपको शो होने लगेगा 20,000 रुपीज़। यहाँ पे आपको कुछ कमीशन और डिस्काउंट कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे मैनुअल पेमेंट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे चालान बन जाएगा और आप बैंक ले जाके वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, या ई बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आज आपको ई बैंकिंग के थ्रू दिखा रही हूँ। यहाँ पे ई बैंकिंग सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करेंगे। एंड नेम ऑफ द बैंक, यहाँ पे 2 बैंक्स के एग्रीगेटर्स उन्होंने दिखाए हैं, PNB एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच एवर यू लाइक। आप कोई भी PNB या स्टेट बैंक जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ये पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ जैसे ये मेरा नाम शो कर रहा है यहाँ पे, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लाइक ABC प्राइवेट लिमिटेड, जो भी अपनी कंपनी का नाम है, ठीक है, आपकी कंपनी है तो यहाँ पे आप कंपनी लिख दीजिए। आपकी सोसाइटी है, ट्रस्ट है, तो वो लिख दीजिए जो भी है। यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल लीजिए, कहाँ पे आपकी कंपनी है, एड्रेस डाल लीजिए, टाउन डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिए, ठीक है, कुछ भी डाल लीजिए। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में प्लीज़ स्पेसिफाई नेचर एंड पेमेंट, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल लीजिए। जैसे मई 2020 ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ प्रोफेशनल टैक्स मई 2020। तो यहाँ पे मैं ये सबमिट कर दूँगी। इसके बाद जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग में ये टाइम लेता है। तो जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाती है, ये चार्जेस आपको बताने लगता है फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के, जिस भी मोड से आप करोगे। तो यहाँ पे ओके आप देख लीजिए, आपको जिस भी मोड से करना है। तो ऐसे आपको ई चालान, यहाँ पे पे की डिटेल्स दोबारा वो पूछेगा कंफर्मेशन के लिए, तो ये आप सारा एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूँगी। वो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अगर आपने वेरिफिकेशन कर ली है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे ये आपका एक GRN और
उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन आईडी, वो यहाँ पे आ जाती है। जैसे ये मेरी आ गई 123090, ये आप अपने पास नोट करके रख सकते हैं। वैसे जो आपने मोबाइल नंबर जब डाला होगा इसकी रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो उस मोबाइल नंबर पे भी आपका GRN SMS चले जाएगा। बट आप इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट करके रख सकते हैं, ताकि कल को आपको देखनी है आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली पे हो गई है या नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने आगे कर दिया है, तो ये साइट ओपन हो गया। तो यहाँ पे अब कुछ भी मोड, ये तो सिंपल अब नेट बैंकिंग स्टार्ट हो गई है, कोई भी मोड चूज़ करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी पेमेंट कर देंगे तो ये मेन साइट पे आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप होम पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे ही शो करने लग जाएगा, दैट इज़ जैसे ये मेरा चालान डेट या आज की डेट डाल के नेम ABC प्राइवेट लिमिटेड प्रोफेशनल टैक्स आ गया, ठीक है। ये मेरी स्टेटस अभी पेंडिंग शो हो रही है, तो आप जस्ट 2 या 3 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद देखिए, तो आपके यहाँ पे सक्सेस शो होने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, सक्सेस शो होने लगेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप यहाँ व्यू पे जाके, जैसे व्यू पे जाके यहाँ ये चालान निकाल सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ये चालान डिपॉजिट जो भी आपका हुआ है, तो यहाँ पे ये चालान आ जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कि हम अपना प्रोफेशनल टैक्स कैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।